16 अध्याय के दूसरे एपिसोड में जब हम सृष्टि क्रम की चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पूर्व में एक बार मयासुर की सभी प्रश्नों को यहाँ पर दोहराएंगे। उसके उपरांत आगे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस एपिसोड को पूरा करेंगे। ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः नमः। भूमि संबंधी प्रश्न मयासुर का इस तरह से है। भगवान, किम प्रमाणा भू किमाकारा किमाश्रया किम विभागम कथम चात्रम सप्तपाताल भूमयः। अहोरात्र व्यवस्था संबंधी उसका प्रश्न है। अहोरात्र व्यवस्थां च विदधाति कथम रवि कथम पर्येति वसुधा भुवनानि विभावयन्। यहाँ पर अहोरात्रि व्यवस्था संबंधी प्रश्न तथा 14 भुवनों की चर्चा की गई है। चौथे श्लोक में देवसुराणाम अहोरात्र व्यवस्था का प्रश्न है। देवसुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात् किमर्थम तद कथम वा स्यात् भानुर्भगण पूर्णात्। श्लोक संख्या इसमें श्लोक चतुर्थ में देवताओं और असुरों की अहोरात्र व्यवस्था, उनका एक दूसरे के विपरीत होने की व्यवस्था तथा सूर्य की भगण पूर्ति से के विषय में प्रश्न अर्थात मयासुर की जिज्ञासा है। श्लोक संख्या 5 में पित्रमासेन भवति नाड़ी षष्ठ्या तु मानुषम तदेवं किल सर्वत्र न भवेत केन हेतुना। पितरों की अहोरात्र एक चंद्रमास के तुल्य तथा मनुष्यों की का अहोरात्र 60 घटी के तुल्य होता है। यह षष्ठी घट्यात्मक मान अहोरात्र सर्वत्र क्यों नहीं होता, यह भी मयासुर की जिज्ञासा है। आगे दिन संबंधी प्रश्न को पूछते हुए मयासुर ने सूर्यांश पुरुष से जो निवेदन किया है, दिनादिनामधि संबंधी प्रश्न है। दिनाब्दमाश होराणाम अधिपाने समाह कुंकुतः कथम पर्येति भगण शग्रहोयम किमाश्रयः। मयासुर ने पूछा, दिन, वर्ष, मास और होरा के स्वामी समान क्यों नहीं होती? नक्षत्र मंडल ग्रहों के साथ साथ कैसे भ्रमण करता है, इसका क्या आधार है? इससे अगला प्रश्न है श्लोक संख्या 7 में, जिसका वर्णन आया है ग्रहाणाम कक्षा विषयक प्रश्न। भूमेरुपर्यो पर्यूर्ध्वा किमुच्छेदा किमंतरा ग्रहर्च कक्षा किम मात्रा स्थिता केन क्रमेण च। भूमि के ऊपर ऊर्ध्वोर्ध क्रम से कितनी ऊंचाई पर ग्रहों एवं नक्षत्रों की कक्षाएं हैं तथा उनमें परस्पर कितना अंतराल है, उसकी मात्रा तथा उसका क्रम क्या है। श्लोक संख्या 8 में मयासुर का प्रश्न है सूर्यावस्था संबंधी प्रश्न। ग्रीष्मे तीव्र करो भानुर् हेमंते तदा विधः कियति तत् कर प्राप्ति मानानि कति किंचति। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की रश्मियां अति तीक्ष्ण क्यों होती हैं, किंतु हेमंत ऋतु में उस प्रकार की तीक्ष्णता उसमें क्यों नहीं होती? कितनी दूर तक सूर्य की रश्मियां प्राप्त होती हैं, उनके आधार का पर कालमान कितने होते हैं और इसका प्रयोजन क्या है? इस तरह की जिज्ञासा मयासुर ने व्यक्त की। उसके बाद प्रश्नोपसंहार करते हुए एवं में संशयं छिन्धि भगवन् भूत भावन अन्योन तत्त्वामृतेक्षेता विद्यते सर्वदर्शिवान। हे भूत भावन भगवान,
मेरी इन संशयों को दूर करें। आप सर्वद्रष्टा हैं, अतः आपको प्रणाम करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं है, इसलिए हे प्रभु, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर, यथा योग्य उत्तर हमें प्रदान करें। इस तरह के प्रश्नों को पूछते के उपरांत अब अग्रिम श्लोक में जो चर्चा आ रही है उसमें सूर्यांशस्यो उत्तर क्रम है। सूर्यांश पुरुष का जो उत्तर का क्रम है वो किस तरह से प्रस्तुत होता है यहाँ पर, उसके बारे में हम यहाँ पर विवेचन प्रस्तुत करेंगे। इति भक्त्योदितं श्रुत्वा मयोक्तं वाक्यमस्य हि रहस्यं परमाध्यायं ततः प्राह पुनः च शतम्। इस प्रकार भक्ति पूर्वक मैं द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुनकर सूर्यांश अवतार पुरुष ने पूर्वोक्त ग्रह चरित के अनंतर अत्यंत रहस्यमय उत्कृष्ट ज्ञान युक्त उत्तरवर्ती ज्योतिष शास्त्र रूपी अध्याय को पुनः कहा। अध्याय महात्म्य श्लोक संख्या 11 में जैसा वर्णित है, शृणुस्व एकमना भूत्वा गूह्यमध्यात्म संगीतम प्रवक्ष्याम्यति भक्तानां नादेयं विद्यते मम। सूर्यांश पुरुष ने मैं को संबोधित करते हुए कहा, एकाग्र चित्त होकर सुनो, मैं अत्यंत गुह्य रहस्यमय ज्ञान, अध्यात्म संगत ज्ञान, अध्यात्म संज्ञक शास्त्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे पास जिज्ञासुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन्हें ना देना चाहता हूं, अर्थात उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सृष्टि क्रम का निरूपण यहां पर करते हुए अब सूर्यांश पुरुष ने आगे की चर्चा प्रारंभ की। सृष्टि क्रम का निरूपण निम्न प्रकार से है। वासुदेव है परम ब्रह्म, तन्मूर्ति पुरुष है पर, अव्यक्तो निर्गुण है शांत, पंचमिंसात् परोव्यय है। यहां पर गुह्यम वाच्छामिति वत्स्यस्मिन् जगत् समस्तमसौ आ जगति समस्ते बसतीति बसते रूढ़ी वासु, देवनाद भाषणात् देव वासुश्चासौ देवश्चेति वासुदेव। यथोक्तम् सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्येति वै यतः, अतोऽसौ वासुदेवाख्यो विद्वद्भिः परिगीयते, न तु वासुदेवस्यात्यमिति विग्रह। जस्य तस्य जगत् कारणता निरूपणा अवसरे अनुपयोगा असमत पक्षे पुनरुत्पादने कार्यस्याधारतया कार्येव उपादानस्यान्युष्यूततया वासयुक्त एव। यथा चोक्तं श्रुतौ ईशावास्यमिदं सर्वमित्यादि भगवते च अजन्म च जन्मयं तद विमुच्यमियं नृभवेदिति जीवानामपि ब्रह्मात्मकया तद्वारणाय परिमिति सर्वोत्तमं मित्यर्थकम्। यस्मात् क्षरमतितोऽहमक्षरापि चोत्तमम्, अतोऽस्मि वेदे लोके च प्रथितः पुरुषोऽहम्। इति स्मृते तन्मूर्तिस्तस्य वासुदेवस्य मूर्ति अंशः इदं विशेषेण वक्ष्यमाणस्य संकर्षणस्य चिन्मूर्तिरीति पाठस्तु
प्रमादिक वासुदेव संकर्षण इत्यस्मात् वासुदेवात् संकर्षण इत्यस्यार्थस्य विविक्षितस्य प्रतीति अव्यक्त इत्यतीन्द्रिय इत्यर्थ तथा च श्रुतौ न तं विदाथ इमा जजानान्यादुस्माकमन्तरं बभू निहारेणे प्रावृत्ता जल्पया चासूत्रिपः उग्यथा शरन्ति न सदृशं तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् अव्यक्तत्वे हेति निर्गुणः इति शान्तः षडुर विरहितत्वात् पंचविंशात् परः षोडशः विकृतय सप्त प्रकृति विकृतयोः मूल प्रकृतिश्चेत् चतुर्विंशति तत्त्वात् पंचविंशत्सु जीवस्तस्मात् परः इत्यर्थः पंचविंशात्मक इति पाठे जगदात्मकम इति। इस तरह से वासुदेवम परम ब्रह्म, वासुदेव परम ब्रह्म है, इनकी मूर्ति परम मूर्ति है। ये अव्यक्त निर्गुण शांत और 25 तत्वों से परे हैं तथा अव्यय है अर्थात निर्विकार है। इन सभी बातों की चर्चा के साथ यहां पर सृष्टि क्रम का प्रतिपादन करते हुए सूर्यांश पुरुष ने जिस तरह का वर्णन मयासुर के सामने प्रस्तुत किया हुआ है उसकी चर्चा करते हुए परम ब्रह्म वासुदेव है, इसकी मूर्ति परम पुरुष है जो अव्यक्त निर्गुण शांत और अव्यय और सांख्य शास्त्र के 25 तत्वों से परे है अर्थात मुख्यतः 25 तत्व है परंतु यह उससे अन्यत्र है अर्थात कोई 26वां तत्व हो सकता है या यहां पर उसकी परिगणना की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विवेचन श्लोक संख्या 12 में प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 13 में बताते हुए कहा गया है प्रकृत्यंतर्गतो देवा बहिरंतश्च सर्वगः शंकर्षणोपः सृष्ट्याद्यौ तासु बीजमवासृजत्। सर्वत्र अनुभव योग्य संकर्षण देव ने इसी प्रकृति के अंतर्गत प्रविष्ट होकर सर्वप्रथम जल की रचना की, अनंतर उस जल में बीज स्वरूप अपने तेज को स्थापित किया। शुद्धस्य ब्राह्मणो जगत कारणत्वासंभवादाह प्रकृत्य अंतर्गतो मायोपहितो बहिरंतश्च सर्वागो जगद उत्पादनत्वात् एतानि सर्वाणि विशेषणानि संकर्षणस्य वासुदेवास्यापि वासुदेवात्मकता दैवसादेन बोध्यानि। वासुदेवात्मकः संकर्षणः प्रथमं जलानि निर्माय ताश्वपशु वीर्यं शक्ति विशेषम अवासृक्षेप। श्लोक संख्या 13 में जैसा बताया गया है बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक देवता ने प्रकृति में प्रवेश करके संकर्षण रूप से प्रारंभ में जल की सृष्टि करके उसमें बीजारोपण किया
अब आपके सामने श्लोक संख्या 14 प्रस्तुत है। तद्दण्डम् अभवद्हेमं सर्वत्र तमसावृतम् तत्रानिरुद्धं प्रथमं व्यक्तिभूतः सनातन। वह वीर्य रूप स्वर्ण अंड का रूप धारण कर लिया। वह चारों तरफ से अंधकार से घिरा हुआ था। वहां अंड के भीतर सर्वप्रथम सनातन भगवान अनिरुद्ध प्रकट हुए। ततः किम तत्क्षलित मिलित जलम हेमम सौवर्णमंडम गोलाकारम सर्वत्र बहिरंतरश्च अंधकारेण आवृतम अभवत्। अंधकार सहितो आकाशे सुवर्णांडम अजनित्यर्थ। तत्र सुवर्णांड आद्यौ अनिरुद्ध सनातनो नित्यसो वासुदेवांश संकर्षणोऽयसरूपत्वात् व्यक्तिभूतो विव्यक्त न तोत्पन्न सत्कार्यवादाभ्युपगतम् यथा तिलेभ्यस्तैल्यं सदैवाभिव्यक्तं न तो उत्पन्न। श्लोक संख्या 24 में यहां पर जैसा बताया गया है, जो सोने का अंडा हो गया, जिसके चारों ओर अंधकार था, जिसमें सनातन अनिरुद्ध प्रकट हुए, उत्पन्न नहीं हुए। उसी तरह से जैसे तिल में तेल होता है लेकिन वह प्रकट रूप से नहीं होता, परंतु तिल को जब मशीन में डाल करके प्रयास किया जाता है तो उससे तेल प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं होता। श्लोक संख्या 15 में बताते हुए जैसा कहा गया है, हिरण्यगर्भो भगवानीश छंदसी पठ्यते आदित्यो ह्यादिभूतत्वात् प्रसूत्या सूर्य उच्यते। यही भगवान हिरण्य गर्भ हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम अर्थात आदिभूत होने से इन्हीं आदित्य तथा अंड से प्रसूत होने के कारण इन्हीं सूर्य कहा गया है। अर्थ अस्या विधांतराणि लोक सुज्ञानार्थ ईशः संकर्षणांशो अनिरुद्ध भगवान षड्गुणीय ऐश्वर्यं संपन्नश्छंदसि वेदी हिरण्यगर्भ सुवर्णांड मध्य रूप गर्भे स्थित्वात् पठ्यते निरूप्यते। वेदस्य हिरण्यगर्भ इति प्रसिद्धं विवांतरम् इत्यर्थः। हि निश्चयेन आदित्यः प्रथम अभिव्यक्तित्वात् उच्यते। अस्मात् जगतोऽभिव्यक्ता तयाय यम अनुरुद्ध सूर्यम उच्यते। श्लोक संख्या 15 में जैसा कहा गया है, इन्हीं को वेदों में हिरण्यगर्भ भगवान भी कहते हैं। पहले होने के कारण इन्हें आदित्य और सब चराचर जीवों को उत्पन्न करने के कारण इन्हें सूर्य नाम से जाना जाता है। श्लोक संख्या 16 में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रम आगे फिर चलेगा, उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्।